जय सच्चिदानंद जी, सबको मेरी तरफ से। आप सब लोग कैसे हो? लगता है आप भी सब खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ, परमात्मा की कृपा है। अच्छा, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने ये बताया था कि हम भाग रहे हैं, पर अपनी मंजिल ना पता होने के कारण हम कहीं भी नहीं पहुँचे और कुछ भी हमारा मकसद हल नहीं हुआ और हमारी भाग दौड़, इतनी मेहनत सब बेकार में चली गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी आखिर मंजिल है क्या। हमारी मंजिल थी सुकून, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, जो हमें हमेशा आनंद में, खुशी में रख सके। खुशी भी अलग चीज़ है, खुशी है थोड़े टाइम की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो मिलती है, पर आनंद है जो हमेशा खुश रखता है। जो हमेशा की खुशी है उसे आनंद कहते हैं, जो हमें अंदर से मिलता है। आई मीन दैट इंटरनल पीस ऑफ माइंड आनंद है। बाहर की खुशियाँ तो थोड़े टाइम के लिए होती हैं। तो हमारा मकसद जो था, अगर हमें भाग दौड़ से, इतनी मेहनत से नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारा वो मकसद सही नहीं था। अगर हमें सब्जी चाहिए तो हम सब्जी की दुकान पर ही जाएंगे, वहीं हमारा मकसद पूरा होगा। हम सब्जी खरीदेंगे, लाएंगे और जो हमें करना है हम करेंगे। कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े की दुकान पर जाएंगे, लाएंगे, खरीदेंगे, करेंगे। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमने ज़रूरत से ज़्यादा, जो इतनी भाग दौड़ करके इकट्ठी तो कर ली, पर क्या वो हमारे काम आई? नहीं आई। वो चीज़ें तो हमने इकट्ठी कर ली, पर हमें मन की शांति नहीं मिल सकी। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2 रोटी की हमें भूख है और हमने खा ली 4, तो क्या होगा उससे? उससे हमें तकलीफ, वो 4 रोटियां जो हमने खा तो ली, वो हमें तकलीफ़ ही देंगी, हमारे पेट में जाके गड़बड़ करेंगी, हमें तंग करेंगी, बीमार पड़ जाएंगे। या हमें ज़रूरत थी सर्वाइवल के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, पैसे की ज़रूरत भी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी ज़रूरत है। पर जब हमने ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तो फिर क्या होगा? वही चीज़ें हमारी परेशानी का कारण बन जाएंगी। हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा, हम शांति से नहीं जी सकेंगे। जैसे हमें ज़रूरत है मैक्सिमम 3 कमरे का घर या 4 कमरे का घर, तो हमने बना लिया, तो क्या हम उसके बाद रुकते हैं? नहीं, हम चाहते हैं और बड़ा और बड़ा। किसी का देखा तो हमें भी ऐसा ही चाहिए। छोटी गाड़ी से भी हमारा मकसद पूरा हो सकता है, तो क्या हम उसमें खुश रहते हैं? नहीं, हमें और बड़ी गाड़ी चाहिए। और की जो भाग दौड़ है, ये हम जीवन में कर रहे हैं। हमने अपने जीवन का उद्देश्य इसी भाग दौड़ को बना लिया, और आ जाए और आ जाए और मिल जाए। पर हम ये नहीं कभी शांति से बैठ के सोचते कि हमने और करके इकट्ठा तो बहुत कर लिया, क्या इससे हमें शांति मिली, सुकून मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें रुकने का सही समय नहीं पता था कि हमें कब और कहाँ रुकना चाहिए। कितना प्राप्त करने के बाद हमें रुक जाना चाहिए, पर हम नहीं रुके, हम भागते रहे, इकट्ठा करते रहे। तो वो जो इकट्ठा की हुई चीज़ें थी, वही हमारे लिए आखिर में परेशानी हो गई। हमने इकट्ठा करते रहे, आखिर में क्या हुआ? सब संसार छूटता गया। पहले एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। जब अकेले रह जाते हैं ना, तब हम सिर पकड़ते हैं कि हमने इतना सब इकट्ठा किया, इससे क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। सब छोड़ते गए, सब बना के छोड़ के, सब छोड़ते गए, निकलते गए। आखिर में जो समय आता है, तब तक जिंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। हमें नहीं पता था कि हम जब हमें मकसद नहीं पता था, तभी हम इन चीज़ों के पीछे भागते रहे। अगर हमें पता होता हम क्या हैं, हम क्या हैं, परमात्मा क्या है, अगर हमें पता होता इन चीज़ों के बारे में, सबसे पहले तो हम अपने बारे में जानेंगे कि हमें जब पता होगा हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है, हमने क्या ज़िंदगी कैसे बितानी है और कहाँ पे जाके रुकना है, कब अपने मन की शांति की तरफ ध्यान देना है। जब हमें ये सब कुछ पता होगा, तभी हम वहाँ रुक के अपना जीवन का मकसद पूरा कर सकेंगे, शांति से अपने जीवन को जी सकेंगे।
अगर हमें ये सब नहीं पता होगा तो हम भागते ही रहेंगे, कभी दौड़ ख़त्म ही नहीं करेंगे। तो हम कौन हैं इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है सब बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सबको पसंद आ रही होगी। अगर नहीं भी पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, मैं अपने विचार अपने खुशी के लिए शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं भी पसंद आती तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आती है, आप चाहते हो कि मैं और आगे चर्चा करूँ, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम कौन हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले, खुशी मिले कि हाँ मैं अगर अपने विचार शेयर कर रही हूँ तो किसी को तो पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो कल हम आगे बताएंगे कि हम कौन हैं और हमारा असली मकसद क्या है। आज के लिए जय सच्चिदानंद।